चलिए जानते हैं बिहार के 38 जिलों की 50 महत्वपूर्ण खबरें केवल 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें इसी तरीके का महत्वपूर्ण और तेज खबरें खोजकर आप तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित करता है, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीतीश कैबिनेट की आपात बैठक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज बिहार कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जिसमें कई नीतिगत फैसलों पर मुहर लग सकती है। कैबिनेट में रोजगार के नए पद। इस बैठक में बिहार पुलिस व अन्य सरकारी विभागों में नए पदों के सृजन को मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है। गठबंधन पर श्रवण कुमार का तंज। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने विपक्षी इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए इसे स्वार्थ का मेल बताया है। चिराग पासवान का बड़ा चुनावी ऐलान। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने स्पष्ट किया है कि वे एनडीए को मजबूत करने के लिए बिहार की सभी 243 सीटों पर सक्रिय भूमिका निभाएंगे। मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट। बिहार एनडीए में नए चेहरों को शामिल करने और विभागों के फेरबदल को लेकर शीर्ष स्तर पर रणनीतिक बैठकें तेज हो गई हैं। मंत्री पर हमले से सियासी गर्माहट। पीड़ित परिवार से मिलने गए बिहार के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद पर हुए हमले के बाद राज्य की कानून व्यवस्था पर विपक्ष हमलावर हो गया है। मदरसा और संस्कृत स्कूलों का ऑडिट। बिहार सरकार में सहायता प्राप्त सभी मदरसों और संस्कृत विद्यालयों के राज्यव्यापी व्यापक ऑडिट का आदेश दिया है। आरएसएस प्रमुख का बिहार दौरा। संघ प्रमुख मोहन भागवत 3 दिवसीय दौरे पर मुंगेर पहुंचे हैं, जहां वे स्वयं सेवकों से सीधा संवाद कर रहे हैं। पटना में ऑटो का चक्का जाम। विभिन्न रूटों पर आज पटना में ऑटो चालकों की बड़ी हड़ताल शुरू हो गई है, जिससे यातायात सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हैं। यात्रियों और छात्रों की बड़ी परेशानी। सुबह से ही स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्रों और दफ्तर के कर्मचारियों को गंतव्य तक पहुंचने में भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। सिटी बसों पर बड़ा भारी दबाव। ऑटो नहीं चलने के कारण पटना नगर सेवा की बसों और ई रिक्शा में यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। प्रशासन मुस्तैद। रूट डायवर्जन। हड़ताल को देखते हुए पटना जंक्शन और गांधी मैदान के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम और रूट डायवर्जन किए गए हैं। विक्रमशिला सेतु का बेली ब्रिज शुरू। भागलपुर वासियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। 35 दिनों के बाद बेली ब्रिज को यातायात के लिए दोबारा खोल दिया गया है। 4 लेन पुल का नीतीश ने किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में गांधी सेतु के समानांतर बन रहे 4 लेन पुल का औचक निरीक्षण कर काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। सड़क जाम से हाजीपुर में हंगामा। एलपीजी गैस सिलेंडर समय पर न मिलने से नाराज लोगों ने हाजीपुर महुआ मुख्य मार्ग के सुभई चौक को पूरी तरह जाम कर प्रदर्शन किया। खान सर की कोचिंग पर हंगामा और फायरिंग। पटना में मशहूर शिक्षक खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर तोड़फोड़ और फायरिंग की घटना के बाद पुलिस एक्शन में है। गिरफ्तारी की कोशिशों पर छात्रों का विरोध। खान सर को हिरासत में लेने पहुंची पुलिस टीम को रात भर कोचिंग कैंपस के बाहर छात्रों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। जमीन विवाद में सब इंस्पेक्टर को गोली। पटना के धनरुआ में जमीन विवाद सुलझाने गए सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार, उनके बेटे और भतीजे को गोली मार दी गई। घायलों को पीएमसीएच रेफर किया गया है। पटना में हाई प्रोफाइल कोकीन जब्त। दिल्ली की रेव पार्टियों से जुड़े नेटवर्क के तहत पटना में अफ्रीकी लड़कियों के पास से महंगी कोकीन बरामद की गई है। पुलिस पूछताछ जारी है। विधायक की न्यू ईयर पार्टी शूटआउट का खुलासा। गोविंद हत्याकांड की एसआईटी जांच में रेकी से लेकर शूटआउट तक के इनसाइड स्टोरी के कई चौंकाने वाले राज खुले हैं। तेलंगाना हत्याकांड का आरोपी चनपटिया से अरेस्ट। तेलंगाना के चर्चित महिला हत्याकांड के मुख्य आरोपी को बेतिया की चनपटिया पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए गिरफ्तार कर लिया है। आईटीबीपी दारोगा की संदिग्ध मौत। पटना के एक अस्पताल की ऊंची इमारत से कूदकर आईटीबीपी के दारोगा ने खुदकुशी कर ली।
पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। औरंगाबाद में भीषण सड़क हादसा। औरंगाबाद में एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें मां बेटी समेत 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बिहार के 11 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग IMD ने अगले 24 घंटों में बिहार समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में तेज अंधड़ और बारिश की चेतावनी जारी की है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार सूबे के कई हिस्सों में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने की आशंका है। उत्तर और पूर्वी बिहार में बदला मिजाज। पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर जिलों में तेज ठंडी हवाओं और प्री मानसून फुहारों से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। पटना में उमस भरी गर्मी का टॉर्चर। जहां उत्तर बिहार में राहत है, वहीं राजधानी पटना और गया में सुबह से ही उमस का स्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। अस्पतालों में बढ़े हीट स्ट्रोक के मरीज। उमस और गर्मी के कारण बिहार के विभिन्न जिला अस्पतालों में डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी देखी जा रही है। बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने जल संसाधन विभाग के अभियंताओं को तटबंधों को दुरुस्त करने और बाढ़ सुरक्षा कार्य समय से पूरा करने का कड़ा निर्देश दिया है। वज्रपात को लेकर अलर्ट। ग्रामीण और खुले क्षेत्रों में काम करने वाले किसानों को आकाशीय बिजली के खतरों से बचने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बिहार पुलिस के सफल अभ्यर्थियों का सम्मान। सूबे के कई जिलों में बिहार पुलिस परीक्षा में चयनित हुए युवाओं के लिए भव्य सम्मान समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। बिहार जिला कोर्ट परिचारी भर्ती 2026। जिला अदालतों में परिचारी के रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन प्रक्रिया और नियमों को लेकर आधिकारिक नोटिफिकेशन पर तेजी से काम चल रहा है। BPSC परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स क्लासेस। क्रेडिबल कोचिंग संस्थानों द्वारा आज से 69वीं और 70वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा को लेकर विशेष करंट अफेयर सत्रों की शुरुआत की गई है। नियोजित शिक्षकों के तबादले पर मंथन। शिक्षा विभाग आज नियोजित शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण तबादले की नई नियमावली के प्रारूप पर बड़ी बैठक कर सकता है। सरकारी अस्पतालों में फायर सेफ्टी ऑडिट। राज्यपाल के निर्देश पर बिहार के सभी छोटे बड़े अस्पतालों और क्लिनिकों में फायर सेफ्टी मानकों की जांच के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। बिना सूचना गायब PG डॉक्टरों पर कार्रवाई। स्वास्थ्य विभाग ने ड्यूटी से बिना किसी पूर्व सूचना या छुट्टी के गायब चल रहे मेडिकल कॉलेज के PG डॉक्टरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।